हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एनसीएल 2025 के लिए जो रिक्रूटमेंट आउट हुई थी अभी दोस्तों, उसके रिगार्डिंग हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज़ चला रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था सेफ्टी एंड हेल्थ। ये दोस्तों जो क्लास है आपके फिटर ट्रेड के लिए रहने वाली है। दोस्तों, अल्टरनेट डे पे हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज क्लास ये देख रहे हैं और इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, इसकी क्लास 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देख लें। दोस्तों, ये इसकी क्लास सेकेंड है। तो दोस्तों, आज इसकी क्लास हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसी तरह रेगुलर बेसिस में आपको क्लासेस अपलोड होती रहेंगी और आप लोग उसको रेगुलर वॉच करते रहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, ये क्लास इसकी सेकंड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए, सुप्रामाइसिन, पेंसिलिन, बीटाडिन या ये सभी। तो दोस्तों, जो हमारा प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें हमारे घाव को भरने के लिए बीटाडिन होना चाहिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है? क्लास ए और क्लास बी में, क्लास बी और क्लास डी में, क्लास ए और क्लास सी में, क्लास ए और क्लास डी में। तो दोस्तों, हमारा जो CO2 अग्निशामक होता है यानी फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्लास बी और क्लास डी की आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको जैसे लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं कि जो हमारी फायर होती है उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारी फायर है वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, 4 टाइप की हमारी फायर होती हैं। दोस्तों, क्लास ए जो होती है इसमें हमारे लकड़ी, कागज़, कपड़े की आग से जो आग लगती है वो हमारी आग आती है। जबकि क्लास बी में हमारे ऑयल से लगी फायर आती है और जबकि क्लास सी में गैस से लगी आग आती है और क्लास डी में जो होती है वो इलेक्ट्रिक फायर और साथ में मेटल से लगी जो फायर होती है वो हमारी आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है? मुंह से मुंह में श्वास देना, सैफर विधि का या सिल्वेस्टर विधि का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कृत्रिम श्वसन क्रिया की जो सबसे सरलतम विधि होती है वो मुंह से मुंह श्वास देना होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से ना करे तो प्राथमिक उपचार को नियमानुसार करना चाहिए। टूटी हड्डी को देखें, शरीर को कंबल से गर्म करें, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें या बी और सी। तो दोस्तों, जब मुंह से श्वसन प्रक्रिया कोई व्यक्ति न कर रहा हो तो वहाँ भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, तुरंत उसे चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों, आंखों की सुरक्षा के लिए हमें गॉगल का यूज़ करना चाहिए, ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए, फेस शील्ड का यूज़ करना चाहिए, ये सभी। तो दोस्तों, आंखों की जो सुरक्षा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो इन सभी का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो सर दोस्तों, हमारा जब फेस शील्ड होती है इसका अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते टाइम हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा डैश पे हमें खड़े होना चाहिए? व्हील के आगे खड़े हों, व्हील के साइड में खड़े हों, गॉगल पहने, बी और सी दोनों। तो दोस्तों, जो हम लोग ग्राइंडिंग जब करते हैं तो हमको व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए और हमें आंखों में पर्सनल सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉगल का यूज़ करते हैं। नहीं तो दोस्तों, आंख में हमारे क्या कर सकते हैं, जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो उसमें बर निकलती है, वो आंखों में जा सकती है और हमारी आंख क्या होती है, इंजर हो सकती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी इन दोनों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होता है? यानी कि इसमें हैंड जो पुस्तिका होती है उसमें क्या नहीं होता है? आधारभूत जानकारी, कारखाना कानून, दिशात्मक विवरण और सामान्य दोष। तो दोस्तों, जो हैंड पुस्तिका होती है, हैंडबुक होता है, उसमें हमारा क्या होता है, कारखाना कानून नहीं दिया रहता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी इन सभी चीज़ों की जानकारी दी रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? प्रचार वाक्यों को लिखना, अत्यधिक जुर्माना लगाना, कार्य रोक देना या ये सभी। तो दोस्तों, जो सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रचार वाक्यों को लिखते हैं। ऑप्शन इसका
ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कई जगह देखते होंगे हम लोग को लिखा रहता है कि दुर्घटना से देर भली है ना, इस तरह से जान है तो जान है, इस तरह के हम लोग क्या प्रचार व स्लोगन लिखते हैं जो कि हमारी सेफ्टी को क्या करता है और प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किस चिन्ह का है। दोस्तों जो हमारा ये फिगर है ये पूछना चाह रहा है ये वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, फ्यूज का है, फॉल्ट का है, विद्युत झटके का है, या फिर विद्युत पैनल खतरे का है। तो दोस्तों ये जो हमारा सिंबल है ये हमारे विद्युत के झटके का खतरे का है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा सिंबल है ये वार्निंग साइन में आता है, वार्निंग में, ठीक है, वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमने साइन बताया कि 4 टाइप के होते हैं, मैंडेटरी साइन, इन्फॉर्मेशन साइन, वार्निंग साइन और करप्शन साइन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये हमारा वार्निंग साइन में आ जाता है। कई बार इसका दोस्तों कलर कोड पूछता है, तो दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड रहता है वो येलो कलर का रहता है, तो जो सिंबल रहेगा इसमें वो आपका ब्लैक कलर का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर का खतरा किस प्रतीक के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये हमारे टॉक्सिन यानी जहर के खतरे का सिंबल है, ये पूछ रहा है जो किस साइन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हम लोग देते हैं, ये हमारा वार्निंग साइन में आता है, इन्फॉर्मेशन साइन में आता है, मैंडेटरी साइन में आता है, या फिर करप्शन साइन में आता है। तो दोस्तों जो हमारा ये टॉक्सिन का सिंबल दिया हुआ है जहर के खतरे का, ये जो हमारा सिंबल होता है ये हमारा वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वार्निंग साइन में आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसके बारे में हम लोग पीछे आपको बता चुके हैं, फिर एक बार हम लोग बता देते हैं। ये दोस्तों जो मैं साइन है इन्होंने बताया 4 टाइप के, वार्निंग साइन है, इन्फॉर्मेशन साइन है और मैंडेटरी साइन है और करप्शन साइन। वार्निंग साइन हमने बताया ट्रायंगल शेप में रहता है, इसके बाद इन्फॉर्मेशन साइन जो होता है वो स्क्वायर शेप में होगा या फिर रेक्टेंगल शेप में रहता है। ठीक है, और मैंडेटरी साइन जो रहता है ये भी गोलाकार आकृति में रहता है, और करप्शन साइन जो रहता है वो गोलाकार आकृति रहती है, इसमें क्रॉस लाइन बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, इसका हमने कलर कोड बताया। जो हमारा इन्फॉर्मेशन साइन रहता है इसका जो बैकग्राउंड रहता है वो ग्रीन कलर का रहेगा, और जो हमारा सिंबल रहेगा वो वाइट कलर का बना रहता है। इसके बाद जो हमारा मैंडेटरी साइन रहता है इसमें जो सिंबल होता है ये वाइट कलर का सिंबल रहता है, और उसका बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, और करप्शन साइन जो रहता है इसमें हमारा जो फिगर रहेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा, और बॉर्डर्स का जो है लाल रंग के लाइन में बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। चुपचाप देखें, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, बिजली के मेन स्विच को तुरंत बंद करें, ये सभी। तो दोस्तों जब हमारे वर्कशॉप में आग लग जाए तो हमसे सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए वो बिजली का मेन स्विच सबसे पहले हमें बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा हुआ है। मैंडेटरी साइन है, इन्फॉर्मेशन साइन है, करप्शन साइन है, या वार्निंग साइन है। ये वार्निंग साइन में आता है। तो दोस्तों मैंने सब सारे साइन आपको बता दिए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये हमारा जो होता है ये हमारा मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा मैंडेटरी साइन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है। खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही, सुरक्षा का आदर करना, और उपकरणों का गलत प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो पूछ रहा है कि कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता है, तो दोस्तों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षा का आदर करना। अगर हम लोग सेफ्टी का यूज़ करेंगे तो हमें दुर्घटना जो होगी वो कम से कम होंगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपीआरएल 2015 में पूछा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, एल्युमिनियम सल्फेट का, या सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो दोस्तों सोडा एसिड अग्निशामक होता है, उसमें जो रसायन का यूज़ किया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआरएल ने पूछा है, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5S किस देश से अवधारणा, यानी कि 5S जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से,
चीन से, जापान से या नेपाल से। तो दोस्तों जो 5S कॉन्सेप्ट है ये हमारा जापान से लिया गया है। दोस्तों इसमें 5S का जो मतलब है, इसमें 5S दिए हैं वो, और 5S का सबका अलग अलग मतलब है। जैसे कि जो सबसे पहले क्या होता है हमारा सीरी, सबसे पहले क्या होता है सीरी होता है। सीरी इसका मतलब होता है छटनी करना, छटनी करना, छटनी, ठीक है दोस्तों, छटनी करना। इसके बाद हमारा होता है C10, C10, C10 इसका मतलब होता है क्रम में रखना, क्रम में रखना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है शीशो, शीशो इसका मतलब होता है चमकाना, चमकाना, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है चमकाना। इसको रफ करते हैं और फिर देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद होता है सिकेत्सु, सिकेत्सु इसका मतलब होता है मानकीकरण करना, सिकेत्सु, सिकेत्सु इसका मतलब होता है मानकीकरण करना, मानकीकरण, ठीक है दोस्तों। आपको लैंग्वेज इस समझ में ना हो तो आप लोग हमारी वॉइस ध्यान से सुनिए। सिकेत्सु मतलब होता है मानकीकरण करना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है शिशुक, शिशुक मतलब होता है उसे लागू करना है, ठीक है दोस्तों। शिशुक मतलब होता है शिशुक, ठीक है, यानी कि इसको लागू करना, ठीक है दोस्तों। ये 5S कॉन्सेप्ट होता है, ये इन सभी को याद रखना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC में एयरवेज, ब्रीथिंग और C डैश का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट टेस्ट में यूज़ किए जाने वाले 3 पॉइंट है। इसमें ए का जो मतलब होता है एयरवेज होता है, बी का मतलब ब्रीथिंग होता है, और सी का हमसे पूछ रहा है तो सी का जो मीन्स होता है वो कार्डियो होता है, सर्कुलेशन होता है, या सर्वाइकल होता है, या बी और सी दोनों। तो दोस्तों जो हमारा सी का मतलब होता है, सी का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की वह परिसीमा जो तत्काल मृत्यु का कारण बन सकती है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी UPRL 2015 में पूछा हुआ है। 1 से 15 मिली एम्पियर, या फिर 1 से 8 मिली एम्पियर, 20 से 15 50 मिली एम्पियर, या फिर 15 से 20 मिली एम्पियर। तो दोस्तों जो विद्युत धारा है परिसीमा तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है वो हमारी 15 से 20 एम्पियर होती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों 1 से 8 एम्पियर जो होता है इसमें क्या होता है आदमी को हल्का झटका सा महसूस होता है, ठीक है, इससे आदमी की मृत्यु नहीं होती। जबकि 8 से 15 मिली एम्पियर जो होता है इसमें आदमी को काफ़ी झटका लगता है, और ये मानव व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि उसको सहन कर पाएगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों जो 20 से 50 मिली एम्पियर और 15 से 20 मिली एम्पियर होता है इसमें आदमी को तत्काल मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S कॉन्सेप्ट में सीरी का क्या मतलब होता है, क्रम में रखना, चमकाना, छटनी करना, या मानकीकरण करना। दोस्तों मैंने ऊपर अभी आपको इस सभी का मतलब बताया हुआ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों जो सीरी का फुल फॉर्म होता है यानी कि सीरी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है छटनी करना यानी कि छाटना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जबकि क्रम में रखना, क्रम में जो रखना होता है उसे हम लोग C10 बोलते हैं, क्या बोलते हैं C10, ठीक है दोस्तों, इसको C10 बोलते हैं। चमकाना यानी कि इसको शीशो बोलते हैं जापानी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो जापान से ये शब्द लिया गया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं शीशो बोलते हैं, शीशो बोलते हैं। जबकि मानकीकरण जो होता है इसे हम लोग सिकेत्सु बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिकेत्सु, सिकेत्सु, ठीक है दोस्तों, इसको सिकेत्सु बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, इसे आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ होना, या खुला परिपथ होना। तो दोस्तों जो विद्युत उपकरण होता है उसमें स्पार्किंग का जो मेन कारण होता है वो ढीला कनेक्शन होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है, कार्य सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, ए बी दोनों, या सड़क सुरक्षा। तो दोस्तों जो हमारी व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है वो हमारी सड़क सुरक्षा है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो हमारे वर्कशॉप में काम करते समय हमारे 3 टाइप की सेफ्टी का यूज़ किया जाता है, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी और वर्कशॉप सेफ्टी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए।
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।